बस में बैठा टैडी खिड़की से देख रहा था। वो रोड वर्कर ब्रिज पर बड़ा सा गड्ढा खोद रहे थे। जब भी वो हर बार ये 100 मीटर ऊंचा ब्रिज पार करता तो उसे हिलना महसूस होता था। उसे लगा ये झोल वाला स्ट्रक्चर उस कटिंग को झेल नहीं पाएगा। उसने दुआ की कि ड्राइवर स्पीड बढ़ा दे, लेकिन तभी सामने कोई दिक्कत आ गई और वर्कर्स ने बस रोक दी। टैडी को अंदर ही अंदर डर लगने लगा। तभी जोर की हवाएं चलने लगी। वर्कर्स हड़बड़ा गए। ब्रिज और ज्यादा डोलने लगा, पर वर्कर्स फिर भी कटिंग करते रहे। वो लास्ट कट ब्रिज को फाड़ने वाला था। टैडी ने फौरन चिल्लाकर सबको नीचे उतरने को कहा। शैना बिना देखे दौड़ी और किनारे से सीधे गिर गई। उसका बॉयफ्रेंड गोल्डन रिट्रीवर चीखा, बट टैडी ने उसे जबरदस्ती खींच लिया। उसी वक्त अंदर टॉयलेट से निकला एक पैसेंजर जैसे ही बाहर आया, उसके सामने सीधी तबाही थी। ब्रिज क्रैक हो रहा था। लोग चीखते भागते इधर उधर थे। सिचू को कोई टक्कर लगी और उसका चश्मा गिर गया। टैडी पोमी को लेकर भागा, बट रास्ते में ब्रिज बीच से टूट गया। अब सिर्फ एक रास्ता था, नीचे की रेलिंग से दूसरी तरफ पहुंचो। टैडी ने पहले पोमी को चढ़ाया। वो डर रही थी, पैर कांप रहे थे, बट टैडी की बातों से हिम्मत आई और वो पार कर गई। सिचू को कुछ साफ नहीं दिख रहा था। टैडी पीछे से गाइड कर रहा था। पोमी सामने हाथ बढ़ाए खड़ी थी। बस थोड़ा सा ही बचा था कि तेज हवा आई, रेलिंग टूटी और सिचू गिर गई। गनीमत ये थी कि सिचू को तैरना आता था। वो खुद को संभालने ही वाली थी कि ब्रिज पर तब तक और भी तबाही मच चुकी थी। टैडी का रास्ता भी बंद हो गया। ऊपर के स्टील वायर टूटे और कई लोग सीधे समंदर में जा गिरे। ब्रिज का आधा हिस्सा गिर चुका था। एक अंकल को लगा कि वो बच गया, बट तभी एक पलटा हुआ टैंकर उसके ऊपर गिरा और जलता हुआ तारकोल उसके चारों तरफ फैल गया। टैडी ने देखा कि गोल्डन रिट्रीवर अभी जिंदा है। दोनों मिले और फैसला किया, दूसरी तरफ जंप करना है। गोल्डन रिट्रीवर एथलीट था, कूद गया। टैडी कमजोर था, बट पोमी ने चिल्लाकर हिम्मत दिलाई तो उसने भी छलांग मार दी। अब वो सब पीछे देख रहे थे। पूरा ब्रिज धीरे धीरे टूट रहा था। लोग मर रहे थे। हर किसी का अंत अलग तरह से हो रहा था। टैडी और गोल्डन रिट्रीवर जिस रेलिंग पर लटके थे वो भी अब हिल रही थी। तभी ऊपर से एक ट्रक सरकते हुए किनारे तक पहुंचा और अंदर रखे भारी स्टील रॉड्स नीचे गिरने लगे। टैडी अपने साथियों को एक एक करके मरते देख रहा था और उसका वो साथी भी मर गया। और तभी फिर से एक और प्लेट उसी के ऊपर गिरने लगी। तभी उसकी आंखें खुल गई। ये सब उसने पहले ही देख लिया था। एक ड्रीम जैसा था जिसमें सब कुछ पहले से हो रहा था। अब जब वही सब सामने घट रहा था तो टैडी पागल सा हो गया। बस में खड़े होकर सबको चिल्लाने लगा, नीचे उतरो अभी। कोई नहीं माना। तब उसने जबरदस्ती पोमी को खींचकर उतार लिया। बाकी लोगों ने भी उसके डर से उतरना ही बेहतर समझा। अचानक लड़की ने देखा कि उसकी 400 किलो की बेस्ट फ्रेंड वाटर स्लाइड की तरफ बढ़ रही है। वहां मौजूद स्टाफ ने फौरन उसे रोकने की कोशिश की और साफ बताया कि स्लाइड सिर्फ 300 किलो तक का वेट झेल सकती है। लेकिन उसकी दोस्त ने इसे बिल्कुल हल्के में लिया, बल्कि गुस्से में आकर स्टाफ को डांटते हुए बोली, ये मोटे लोगों से भेदभाव है। वो स्लाइड के टॉप पर पहुंचकर तुरंत नीचे बैठ गई और बिना कुछ सोचे समझे खुद को नीचे फिसलने के लिए तैयार कर लिया। मजबूर होकर स्टाफ ने उसे स्लाइड से धक्का दिया, लेकिन उसका वजन बहुत ज्यादा था। इस वजह से स्लाइड से नीचे गिरने की उसकी स्पीड बुरी तरह तेज हो गई। उसकी रफ्तार इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। जैसे ही शाओ माई ने देखा कि उसकी फ्रेंड बिल्कुल रॉकेट जैसी स्पीड में स्लाइड से नीचे आ रही है, उसके चेहरे की मुस्कान एक पल में गायब हो गई। अब रोकना भी मुमकिन नहीं था। कुछ ही सेकंड में वो औरत स्लाइड से बाहर निकली और 3 मीटर दूर लकड़ी के प्लेटफॉर्म में जोर से टकराकर उसमें छेद कर दिया। दरअसल इसकी वजह यह थी कि पैदा होते ही उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया था और वो सीधे अनाथालय में पहुंच गई। वहीं उसकी मुलाकात हुई शाओ माई से। दोनों हर वक्त साथ रहते, इतना कि एक दिन बड़े से पेड़ के नीचे उन्होंने आपस में शादी तक कर ली। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। एक दिन एक फैमिली शाओ माई को गोद लेने आ गए और फिर दोनों अलग हो गए। इसके बाद जैक बहुत दुखी रहने लगा। स्कूल में बच्चे उसे तंग करने लगे, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एंट्री हुई एक नई लड़की की। सुई हुआ। उसने जैक को परेशान कर रहे लड़कों को भगा दिया। उसे लगा ये बस एक बचपन की छोटी सी बात थी, पर सुई हुआ ने इसे बहुत सीरियस ले लिया। जैसे जैसे जैक बड़ा हुआ उसे सुई हुआ के भाई की कंपनी में काम पर लगा दिया गया। ये कंपनी असल में लोन रिकवरी का काम करती थी, यानी जो लोग पैसा नहीं लौटाते उनसे जबरदस्ती वसूली की जाती। सुई हुआ के 3 भाई थे और तीनों लोकल गैंगस्टर टाइप थे जिनसे कोई भी उलझना नहीं चाहता था। जैक को जब ये सब समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो कुछ कर भी नहीं सकता था। मजबूरी में उसे सुई हुआ से शादी करनी पड़ी। शादी के बाद जैक ने सोचा था कि अब जिंदगी थोड़ी शांत होगी, लेकिन एक दिन जब वो काम से घर लौटा तो उसने अपने कमरे से किसी मर्द की आवाज सुनी। दरवाजा खोलकर देखा तो उसकी बीवी और जिम ट्रेनर दोनों बिस्तर पर बिना कपड़ों के थे। जिम ट्रेनर बोला कि वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवा रहा था। जैक को गुस्सा आ गया, लेकिन जैसे ही उसने कुछ कहना शुरू किया सुई खुद भड़क गई और उल्टा जैक को ही 3 गलियों तक दौड़ा लिया। जाते जाते उसने धमकी भी दी, अगर हिम्मत है तो वापस मत आना। जैक को समझ नहीं आया कि गलती किसकी थी और डांट किसे पड़ रही थी। उदास जैक उसी अनाथालय पहुंचा जहां वो बड़ा हुआ था और तभी उसकी मुलाकात फिर से शाओ माई से हुई। अब शाओ माई एक सक्सेसफुल इंसान बन चुकी थी और वो अनाथालय को खरीदने का प्लान बना रही थी। उसने जैक को डिनर पर इनवाइट किया। जैक तो खुशी के मारे पूरी रात सो भी नहीं पाया। अगले दिन जैक तैयार होकर मिलने निकला। रास्ते में फिर वही जिम ट्रेनर मिल गया, लेकिन इस बार जैक शांत रहा। उसे मुस्कुराकर बोला, मजे करो भाई, और अपने रास्ते निकल पड़ा। शाओ माई से मिलने के बाद उसने वो सब कह डाला जो सालों से कहना चाहता था। शाओ माई का दिल भर आया। उसने जैक के प्रपोजल को हाँ कह दिया और बेझिझक पूरे दिल से जैक से शादी करने का फैसला लिया।